ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो यूपी में मतगणना जारी है और यूपी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले रुझान सामने आ रहे हैं। 150 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी महज अभी तक 60 सीटों पर आगे नजर आ रही है अनुमान के हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा जो बात अभी तक नजर आ रही है वो ये कि बीजेपी को यूपी में भारी बढ़त शुरुआती दौर में नजर आ रही है। हमारे साथ ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। चलिए, शुक्रिया आशीष। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के, जिसमें सबकी निगाहें टिकी हुई थी, खास उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं एक बार फिर मोदी लहर दिखाई दे रही है। 2014 में 328 सीट पे मोदी ने बढ़त हासिल की थी और 73 लोकसभा सीट जीती थी। तो एक बार फिर वो दिखाई दे रहा है और ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही पूरा कैंपेन रहा, चाहे प्रतिपक्षियों का निशाना रहा हो या फिर पार्टी का अगर कोई फेस था तो नरेंद्र मोदी था। और मुझे लगता है कि चमत्कार होगा नरेंद्र मोदी का कि नोटबंदी जैसे कदम के बाद इतना बड़ा जो चुनाव हो रहा है, जिसपे सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि व्यापारी वर्ग नाराज है, आम आदमी नाराज है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर उनकी एक नेगेटिव स्टेप था उसे भी पॉजिटिव में तब्दील करने की कोशिश की है। और यही एक नेता की खासियत कही जा सकती है, जिसमें लगातार प्रतिपक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि मोदी अपने प्रोडक्ट को बेचने में काफी माहिर है और उत्तर प्रदेश में यही दिखाई दे रहा है। चलिए, एक बार मैं शुरुआती रुझान को लेकर के अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पंजाब और माफ करिएगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पे नजर बनाए हुए हैं। क्या लगता है अनिल, शुरुआती रुझान में तो बिल्कुल जो अभी तक के परिणाम है उसमें तो काफी क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं मोदी, तो ये बरकरार रहेगा या बिहार की तरह कुछ फ्लैक्चुएट कर सकता है? देखिए, फिलहाल तो शुरुआती रुझान है, हो सकता है कि आगे ये बदले, लेकिन काफी अंतर यहां पर कहा जा सकता है। उत्तराखंड में बीजेपी जो बहुमत के आंकड़े को क्रॉस यहां पर कर चुकी है और यूपी में अगर बात की जाए तो अभी 125 सीटों का रुझान आने बाकी है और वहां पर अभी बहुमत के करीब कहीं ना कहीं नजर आ रही है। तो साफ तौर से ये लग रहा है कि दोनों जो स्टेट है, सत्ता विरोधी लहर यहां पर साफ तौर से दिख रही है। और मोदी जी ने जिस तरह से कैंपेन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से यूपी को फोकस किया और यूपी को फोकस करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि वहां से दिल्ली का रास्ता निकलता है। चुनाव यूपी का विधानसभा का जरूर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चुनाव अगले लोकसभा चुनाव की तर्ज पर यहां पर लड़ा, ताकि 2019 के अंदर लोकसभा की ज्यादा सीटें जो है यूपी से यहां से निकाली जा सके। शुरुआती रुझान में अगर देखा जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एग्जिट पोल जो बता रहे थे कि काफी कड़ा मुकाबला रहेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो बीजेपी के जो सामने चुनौती यहां पर रखेगा और स्पष्ट बहुमत शायद कई एग्जिट पोल में नहीं बताया गया था। लेकिन यहां के रुझान अगर देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए थे और वहां पर इतनी उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि 163 बीजेपी को मिलेंगे और कांग्रेस एक तरह से 21 सीटों पर सिमट जाएगी। यही हाल यूपी में देखने को मिल रहा है। 281 सीटों का रुझान अभी तक आए, हालांकि रुझान शुरुआती है, लेकिन इसी में 190 सीटें जो है बीजेपी क्रॉस कर चुकी है। शुरुआती रुझानों में इतनी बड़ी लीड को यह कहा जा सकता है कि आगे समाजवादी पार्टी को चुनौती होगी इस लीड को पाटने में और कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि अब यूपी जो है बीजेपी के हाथों में जा चुकी है। चलिए, उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथों में दिखाई दे रही है और एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर जिसे कहा जाता है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पारिवारिक कलह, परिवार का जो कलह था मुलायम का, वो कहीं ना कहीं चुनाव नतीजों पर उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। और यही कहा जा सकता है कि जैसे अभी रुझान सामने आ रहे हैं, आप जन टीवी पे देख सकते हैं कि शिवपाल यादव पीछे चल रहे हैं, आजम खान के बेटे पीछे चल रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि काफी असरदार प्रचार नरेंद्र मोदी का रहा। नरेंद्र मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने चाहे ध्रुवीकरण की बात कही हो या फिर जातिवाद की बात कही हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात की हो, या जब मालूम था कि यादव खेमा पूरी तरह से अखिलेश मुलायम के साथ जा सकता है, तो उन्होंने 150 सीट गैर यादव ओबीसी को दी, तो एक उसे बुनाने की भरपूर कोशिश की। उनको मालूम था कि मुसलमान वोट नहीं देगा। दिल्ली के अंदर नतीजे देख चुके थे, बिहार में नतीजे देख चुके थे। एक मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने नहीं उतारा और उन्होंने साफ कहा कि गांव के अंदर कब्रिस्तान होना चाहिए तो शमशान भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नोटबंदी का जो असर था उसे दबाने के लिए इस तरह के पासे नरेंद्र मोदी ने फेंके, जिनमें सफल होते नजर आ रहे हैं। एक बार उत्तराखंड में क्या लगता है कि जो कुनबा था कांग्रेस का, उसे तोड़ करके अपने पाले में नरेंद्र मोदी ने किया और उसी का परिणामों पर असर दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल साफ तौर से एक असर ये भी दिख रहा है कि सरकार के एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर साफ तौर से दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से तैयारी की, हालांकि फोकस यूपी को किया, लेकिन उत्तराखंड पर भी कहीं ना कहीं ज्यादा नजर यहाँ पर बनाई हुई थी भारतीय जनता पार्टी, और उसी का असर है कि अब जो शुरुआती रुझान है उसके अंदर बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। कहीं कहीं 70 सीटों के अंदर 36 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती थी, 40 क्रॉस का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि यूपी और उसके बाद में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर लीड लिए हुए और आगे शायद ये लीड बरकरार हो और यहाँ पर सरकार जो है बीजेपी यहाँ पर बनाए। चले तो मोदी की मजबूती में एक कड़ी और मजबूत होगी, वो अपने दम पर उत्तर प्रदेश में अगर सरकार बना पाते हैं तो निश्चित रूप से कोई चुनौती मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी के साथ में सत्ता और संगठन में दिखाई नहीं देने वाली है। हालांकि अभी भी मोदी वही फैसले करते हैं जो उन्हें जमती है और अपने विश्वास के लोगों के सहारे ही उन्होंने पूरा चुनाव कैंपेन अपने हाथों में रखा, चाहे ओम प्रकाश माथुर हो, चाहे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह हो या फिर उनसे जुड़े वो लोग हो जिन पर वो अपना विश्वास कर सकते थे। चले पंजाब पे भी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या अकाली सत्ता से बाहर होंगे, आम आदमी पार्टी फिर वहां झाड़ू चला पाएगी कि नहीं चला पाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी काफी पिछड़ती दिखाई दे रही है। हम जो लगा करके चल रहे थे कि एग्जिट पोल में काफी नेक टू नेक फाइट में थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी थोड़ी डाउन जा रही है। वहां पे कांग्रेस के कैप्टन एक बार फिर अपने आप को कप्तान साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए दशरथ, गोवा और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी अपनी ताल ठोक रही थी और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो ऐलान नरेंद्र मोदी कर चुके थे, वो कहीं लगता है कि कप्तान के सहारे एक बार फिर सिद्धू की जोड़ी बना करके और पंजाब में वापसी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में टोटल 117 सीटों में से अभी के शुरुआती रुझान की बात करें तो 27 सीटों में कांग्रेस को लीड मिल रही है और जहां तक आपकी की बात करें, आप तकरीबन 13 से 14 सीटें हैं जहां पर लीड कर रही है। कहीं ना कहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब का जो रिजल्ट आना बाकी है हालांकि स्टेट का, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे को एक संजीवनी देने का ये काम करेगा, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से सिद्धू को पार्टी में लिया गया था, अमरिंदर ने लिया था और वहां पे चुनाव लड़ा गया था, वहां पे पहले जो एग्जिट पोल आया था उसमें लग रहा था कि आप और कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको लीड कर रही है। तकरीबन 27-28 जो सीट ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो लीड कर रहे हैं, 13 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप और बीजेपी और अकाली जिनका गठबंधन सरकार भी रही है पिछली, वो लगातार फेलियर साबित हुई है और वो लगातार उसका जो ग्राफ है, उसके जो कैंडिडेट है वो लगातार जो ग्राफ है उनका नीचे गिर रहा है। जहां तक कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस इसके अलावा गोवा में भी लीड कर रही है। गोवा में कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो 3 से 4 जो सीटें हैं वहां पर आगे चल रहे हैं, आप इससे पीछे 1-2 सीट पे आगे पीछे चल रही है। बीजेपी वहां एकदम निचले पायदान पर है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक आशा की किरण दिखाई दे रही है और जो सरकार थी अब एक बार फिर कांग्रेस वहां सरकार बना सकती है। तो कांग्रेस के खेमे के लिहाज से बात करें तो यूपी में कांग्रेस को जरूर झटका लगा है। हालांकि यूपी में कांग्रेस की जो कैंडिडेट थे या कांग्रेस साइकिल का जो पिछला हिस्सा है उस पर सवारी कर रही थी सपा के साथ में, लेकिन अदर स्टेट की बात करें, उत्तराखंड को आप छोड़ दें, 3 स्टेटों की बात करें और वहां पर जो शुरुआती रुझान हमारे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, कांग्रेस जो पार्टी है वो शुरुआती रुझान में आगे लग रही है। तो लग यह रहा कि कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने जो सोचा था, कांग्रेस ने यूपी को पहले ही छोड़ दिया था, उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता मान रहे थे कि बीजेपी लीड करेगी, बीजेपी यहां जीतेगी, लेकिन अदर स्टेट की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन अगर वहां अब शुरुआती रुझानों की बात करें तो बेहतर रहा है। चलिए उत्तर प्रदेश में यह कहा जा सकता है कि रुझान के लिहाज से हम देखें तो सत्ता बनाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है बीजेपी, जो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी कि क्या सालों बाद वापसी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी मुझे दिखाई देता है कि अगर शुरुआती रुझानों पर अगर यकीन करें तो एग्जिट पोल के आसपास दिखाई दे रहे हैं और क्लियर मेजोरिटी के साथ में अभी सरकार बनाती दिख रही है। बीजेपी वहां मोदी का जादू पूरी तरह से चला है, 403 में से 207 पे बढ़त हासिल कर रखी है अभी तक, तो क्लियर मेजोरिटी के साथ में कहा जा सकता है जो अपने सहयोगी हैं उनके साथ में। लेकिन अभी देखना होगा कि क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, ये गैप देखना होगा कि किस सीट पे कितने अंतर से कौन आगे है। कई बार ये लगता है कि पर्टिकुलर जो एरिया है उसकी ईवीएम खुल रही है और पहले दौर की जो काउंटिंग हुई है उन एरियाज में हुई है, तो वहां किस पार्टी का दबदबा रहा है। कई बार देखा भी जाता है कि कई पार्टियां लगातार 20 से 25-30 हजार तक आगे चलती होती हैं और लास्ट के जो राउंड होते हैं उसमें डाउन भी चली जाती हैं। खैर, लेकिन अभी फिलहाल 9:30 बजने का वक्त है और 9:30 बजे की तस्वीर जो साफ हो रही है उससे तो यही लगता है कि
मोदी अपने आप को साबित करने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो या फिर अपने कैंपेन के दौरान उन्होंने जो कार्ड वो खेलना चाहते थे वो सब खेला और विरोधियों के पाले से भी तोड़ने की जो उन्होंने चुनाव से पहले कोशिश की, उससे लगता था कि प्रतिपक्ष की पार्टियों को कमजोर करने की जो उनकी अपनी रणनीति थी उसमें काफी कामयाब होते दिखाई दे रहा है। और यही बड़ी वजह है कि नरेंद्र मोदी की लहर एक बार फिर चलती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं, हमारे साथियों के साथ में चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।